हेलो फ्रेंड्स, खान सर के मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म का सेकंड सेट करने जा रहे हैं। टोटल अगर देखें तो ये पांचवा सेट होगा हमारा। ये रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज है। चलिए टेस्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है यह, ऑप्शन डी है कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण बताते हैं। ऑप्शन ए है विशेषण के भेद, ऑप्शन बी है विशेषणों का भाव, सी है विशेषणों की विशेषता और डी है विशेषणों के गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषणों की विशेषता बताता है प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है विष विषैला, ऑप्शन बी है पिता पैतृक, ऑप्शन सी है उन्नति उन्नत एंड ऑप्शन डी है प्रांत प्रांतिक। तो देखिए इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो विष का विषैला होता है, पिता का पैतृक होता है, उन्नति का उन्नत होता है। ये संज्ञा और इधर विशेषण है, वहीं पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होता है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, मतलब प्रांत और प्रांतिक संज्ञा विशेषण की जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि होती है? जगदीश में कौन सी संधि? ऑप्शन ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जगदीश में होता है जगत जोड़ ईस, अगर इसमें हम देखें तो इसमें व्यंजन संधि आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वैसे शब्द जिसके सार्थक खंड होंगे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रूढ़, बी है योग रूढ़, सी है यौगिक और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए सार्थक खंड वाले शब्द को हम लोग यौगिक कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अवयव कौन है? ऑप्शन ए है सजल, बी धीरे धीरे, सी पतित और डी है सुंदर। अवयव पूछ रहा है हमसे, तो अगर हम इसको देखें तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अवयव है, धीरे धीरे अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन है? ऑप्शन ए है क ग, बी अ आ, सी है फ भ और या डी थ छ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए मांडवी, बी घरेलू, सी भला, डी स्वतंत्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम देखें तो ये मांडवी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक नदी का नाम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन ए है मोहन, बी नदी, सी हरियाली या डी अयोध्या। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये भाव को प्रकट कर रहा है, हरियाली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? देखिए कोमल तालव्य ध्वनियाँ उसे कहते हैं जिसमें हमारा जीभ का जो पिछला अंग है वो जब ताड़ू से सटता है उच्चारण करने वक्त, तो उसे कोमल तालव्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए है ड, ध, न, ड। तो इसमें देखिए हमारे जीभ का आगे वाला अंग मिल ताड़ू से सट रहा है, तो ये हमारा कोमल तालव्य नहीं है। नेक्स्ट है क ख ग घ। क ख ग घ में हमारा जीभ का पीछे वाला भाग तालु से सट रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये कोमल तालव्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का है, इन विच सेंटेंस देयर इज अ फिल ब्लैंक, चूज द वन वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली। वन वर्ड या फिर फ्रेज हमें इसमें फिल करना है। 12th नंबर क्वेश्चन है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजरी डैश द पार्टिसिपेंट आर नॉट केयरफुल। ऑप्शन ए है टू, बी विथ, सी है इफ, डी दैट। देखिए यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजरी इफ, यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इफ़ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज जो है वो इंजरी कर सकता है अगर हम लोग क्या करें, अगर केयरफुल नहीं रहेंगे पार्टिसिपेंट तो यहाँ पे इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सिम्स डैश अनअवेयर ऑफ सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ओन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड। ही सिम्स, ऑप्शन ए है टोटली, बी थ्रोली, बी सी एक्यूटली, डी परफेक्टली। तो यहाँ सही आंसर जो है जो परफेक्ट यहाँ बैठेगा, ही सिम्स टोटली अनअवेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक बताना है हमें। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, HUMROUS। तो यहाँ पर अगर देखिए सेकेंड क्वेश्चन HUMORS, ये गलत है। सी क्वेश्चन है HUMOROUS, ये भी हमारा क्या है, ये सही है। HUMORUS ये सही है, HUMROUS ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिस स्पेल्ड हमें बताना है। ऑप्शन ए है इमेंस, IMMENSE। नेक्स्ट है तुम्हारा IMMENCE, IMENSE और IMENC। देखिए ये गलत है, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही स्पेलिंग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं स्पीड करके, आप इसे देख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन है मैथ का है। 53 व्यक्तियों में 100541 की राशि समानता बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी। 53 व्यक्ति में इतना रुपया बांटा जा रहा है, तो प्रति व्यक्ति पूछ रहा है, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब करेंगे हम, तो इसमें जो आंसर चल के आएगा हमारा, वो इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 माइक्रोब्स और 12 कुकर की कीमत इतनी है। तो 6 माइक्रोब्स और 2 कुकर की कीमत पूछिए। देखिए यहाँ पे 36 और 12, 36 माइक्रोवेव है और 12 कुकर है, इसकी कीमत दे रखा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना से, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो हमारा 6 से अगर डिवाइड करेंगे और इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 6 माइक्रोब और 2 कुकर का कीमत पता चल जाएगा। तो इसको भी हमें 6 से डिवाइड करना होगा। तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि ने अपनी मासिक आय के 14% आर्थिक 3675 रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश किया था। इसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय के 14% अर्थात इतना म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया। तो मासिक आय हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3675 को इंटू जो है वो क्या है, 14% का वैल्यू है इतना, ये जो है वो 14% का वैल्यू है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 14 से, और हमसे मासिक आय पूछ रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 3675 जो है वो 14% का वैल्यू है, तो 14 से डिवाइड कर देंगे, और टोटल हमसे मासिक इनकम पूछ रहा है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 26250। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4540 की राशि का 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज होगा। इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछ रहा है। तो एस आई इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसमें आंसर निकल के आ जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग में 22 का स्क्वायर जोड़ने पर अंतर आता है 2333, यह संख्या क्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, संख्या को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, एक संख्या के वर्ग में हम लोग को जोड़ना है 22 का स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर में 22 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है वो 2333 निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल के आएगा 43, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। इसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पासिंग मार्क है वो दे रखा है 1034, और विद्यार्थी को कितना प्राप्त हुआ, 1034 जो है वो पासिंग मार्क्स है, जैसे विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है 940, ठीक है, 940। तो कितना प्रतिशत कम में आया है, तो हम इसको निकालेंगे, जब माइनस 940 करेंगे, ठीक है, तो 940 जब, तो इसका 5% अंकों से फेल कर जा रहा है, ये बोल रहा है। तो इतना जो है, इसको जब माइनस करेंगे, तो इतना मार्क्स इसको कम आया है, उसका हम क्या निकालेंगे, वो जो है वो 5% अंकों से फेल हुआ है, तो कितना अंकों से फेल हुआ होगा, तो इसको जब घटाएंगे, तो वो 5% का वैल्यू आएगा,
और टोटल मार्क्स पूछ रहा है हमसे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है 1034 है, इसमें से विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है 940 और वो 5% अंकों से फेल कर गया है, तो कितना कम अंक प्राप्त हुआ है उसको, तो इसमें से जब घटाएंगे तो उतना कम मार्क्स आया है उसको पासिंग होने के लिए, ठीक है। तो वो 5% का वैल्यू दे रखा है, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो टोटल के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग क्या मूल्य आएगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 30180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरुचि ख्याति 18% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज पाने के लिए इतना रुपया 4 वर्षों के लिए जमा करती है। 4 वर्ष के अंत में श्रुति ख्याति को कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 18% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज पाने के लिए इतना रुपया 4 वर्ष के लिए जमा करते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसआई का क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक परीक्षा में सुमति को 850 में से 628 अंक मिले, परीक्षा में उसका लगभग कितना प्रतिशत क्या है, परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या है, हमें परसेंटेज पूछ रहा है। इतना टोटल मार्क्स है और इतना उसे प्राप्त हुआ है, तो परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल सा बात है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 628 जो है इसका ऑब्टेन्ड मार्क है, टोटल मार्क 850 है, इसका हम परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा चल निकल के आएगा लगभग 74% के आसपास निकल के आएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या 6280 है, स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है, तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात है। यहाँ पे हमको लड़कों का लड़की के साथ रेशियो पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितना है, इतना है, और अगर हम इसको सॉल्व विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे बॉयज़ का संख्या दिया हुआ है 6280 और गर्ल का 4405 दे रखा है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है और ये गर्ल्स का है, तो बॉयज़ का संख्या क्या निकल के आएगा, बॉयज़ का आएगा 6280 में से हम लोग 4405 को जब घटाएंगे तो वो हमारा बॉयज़ का निकल के आएगा 1875, और हमें गर्ल का रेशियो पता है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा निकल के आएगा 1875 रेशियो गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का 4405, जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 375:881। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। ऑप्शन ए है कांस्य, बी है ताम्र, सी लोहा, डी टीन। तो सैंधव सभ्यता के निवासियों के द्वारा सर्वप्रथम या फिर सर्वाधिक जो है वो कांस्य का इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस दो नदी के बीच स्थित था। ऑप्शन ए है सिंधु एवं तथा झेलम, बी है झेलम तथा चिनाब, सी चिनाब तथा रावी, डी रावी तथा व्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थववेद, डी सामवेद। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थववेद में जादू टोना का चर्चा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामवेद संगीत से संबंधित है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंडरमीज मगधों के किस शासक को कहा जाता था। अग्रमीज और जैंडरमीज जो है वो मगध के किस शासक को कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद को, नंद वंश का धनानंद था, और इसी को अग्रमीज और जैंडरमीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया। रुहेलखंड जो है वो किसकी मृत्यु के बाद यह स्वतंत्र राज्य बन गया था, रुहेलखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद रुहेलखंड एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। ऑप्शन ए है शाह आलम, बी है सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम।
तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो है वो आपका शाह आलम जो है वो मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। शाह आलम जो है वो मुगल बादशाह था और ये मराठों के संरक्षण में आ गया था पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉर्ड वेलेजली, बी वारेन हेस्टिंग, सी थॉमस हिस्टोप और डी है ऑक्टर लोनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली। भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड वेलेजली 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी इलाहाबाद, सी भुवनेश्वर, डी मदुरई। देखिए और अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है? तो इलाहाबाद तो आपका तेलंगाना में पड़ जाता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ जाता है, मदुरई जो है वो तमिलनाडु में पड़ जाती है, तो औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए है मातृ देवी की उपासना, बी लिंग एवं योनि की पूजा, सी पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा, डी विशिष्ट मूर्ति की पूजा। देखिए सैंधव निवासियों के द्वारा जो है मूर्ति पूजा हुआ करता था। ठीक है, लिंग एवं योनि की भी पूजा हुआ करता था, पशु पक्षी एवं नाग की पूजा भी हुआ करता था, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं हुआ करता था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है उसका होता था, इसका विशिष्ट पूजा मूर्ति पूजा नहीं, ये जो है नहीं हुआ करता था। ठीक है, बाकी सब हुआ करता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। किसको जो है वो चुना गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए धर्मपाल, देवपाल और महिपाल जो है वो वंशानुगत था। ठीक है, वंशानुगत था, लेकिन गोपाल जो था ये उसे चुना गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गैंगकोंड चोलपुरम रखा था? किस चोल शासक ने किया था ऐसा? तो देखिए इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है राजा राज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय और डी है राजाधिराज द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम ने ही कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था और जिस राजधानी का नाम गंगोकोंड चोलपुरम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कर्जन, डी वेवेल। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन जो है इसी ने विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस। इसको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा पहले आया। तो देखिए सबसे पहले इस ऑप्शन के थ्रू देखें तो फर्स्ट नंबर पे वॉरेन हेस्टिंग आया था, दूसरे नंबर पे जो है इसमें आपका दूसरे नंबर में जो है वो कॉर्नवालिस आया था, तीसरे नंबर में वेलेजली आया था और चौथे नंबर पे डलहौजी आया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1, 4 फिर 3 और फिर 2 जो है वो सीक्वेंस था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है गांधी जी और अंग्रेज, बी है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सी है अंग्रेज और मुस्लिम लीग, डी है अली बंधु और मौलाना आज़ाद के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ही लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 का लखनऊ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय, डी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं? ऑप्शन ए है ड्राफ्ट, बी है करेंट, सी है विशाल धारा या प्रवाह, डी है जेट स्ट्रीम। तो देखिए निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में जो बहती है उसे धारा कहते हैं, तो करेंट इसका या फिर धारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? ऑप्शन ए है कगार, बी कटक, सी भृंग, डी महाखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, बी है वर्नियर मापनी द्वारा, सी प्लेनीमीटर द्वारा, डी रिक्टर मापनी द्वारा। तो भूकंप की प्रबलता जो है वो रिक्टर स्केल से नापा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रिक्टर मापनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरसा में प्रवाहित होने वाला गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में ऑप्शन ए है फान, बी चिनूक, सी मिस्ट्रल, डी सिरक्को। देखिए यहाँ पे सहारा डिजर्ट जो है उसमें जो है वो सिरक्को हवा चलती है। तो ये एक गर्म टाइप की हवा है जो कि सहारा डिजर्ट में चलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। सांभर झील जो है वो कहाँ पे है? तो बताइए सांभर झील किससे संबंधित है? लोनार झील किससे संबंधित है? पुलिकट और नौकुचिया किससे संबंधित है? तो सांभर झील जो है वो आपका राजस्थान से संबंधित है। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। लोनार महाराष्ट्र में है तो 2 का 4 हो जाएगा। पुलिकट तमिलनाडु में है, नौकुचिया उत्तराखंड में है। तो 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? ऑप्शन ए है चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। दूसरा है टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन आते हैं। सी है दक्षिण अफ्रीका में सवाना को लानोस कहते हैं। सी है लिवरपूल जीवीडर्जी नदी के मुहाने पर स्थित पत्तन है। तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन ए है रावत भाटा, बी है कुडनकुलम, सी कलपक्कम, डी तारापुर। देखिए जो सबसे अधिक क्षमता परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला भारत में जो है वो कुडनकुलम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान देंगे, ये तमिलनाडु राज्य में है कुडनकुलम। ठीक है, अच्छा रावत भाटा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कलपक्कम कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है ये भी। ठीक है, इसके बाद तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिलान करना है, चिनूक जो है वो कहाँ की हवा है? ठीक है, तो इसका देखिए चिनूक जो है वो हिमभिक्षणी से संबंधित है। ठीक है, हिमभिक्षणी से संबंधित है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का सी तीसरा हो जाएगा। हरमट्टन सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में पाया जाता है और बोरा इटली में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का 4। ठीक है, फिर 3 2 1, 3 2 और 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए गंगोत्री उत्तराखंड में है, जेमू हिमाचल प्रदेश में है, चेमा युंगडुंग तिब्बत में है, सियाचिन काराकोरम में। इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? देखिए गंगोत्री तो उत्तराखंड में है, चेमा युंगडुंग पर्वत जो है ये भी तिब्बत में है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सियाचिन काराकोरम में है। ठीक है, लेकिन जेमू हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत पे। तो ये गलत है, बाकी सारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है। ऑप्शन ए है धारवाड़ प्रणाली, बी अधकल्प शैल समूह, सी कुडप्पा और डी विंध्य प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे प्राचीन खंड जो है अधकल्प शैल समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी गोदावरी। तो भारत में सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र गंगा का है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलान करना है, सतलज नदी जो है वो संबंधित किससे है? तो सतलज नदी राकस ताल झील से संबंधित है और ए का ए ही हो जाएगा। सिंधु जो है वो सिंधु में जो है वो हिमनद है, वो बोखर चुगले हिमनद है, ये भी सही है। शारदा में मिलन हिमनद है और तिस्ता नदी के जो है वो कंचनजंगा से निकलती है। तो इसका 1 2 3 4 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत की एक महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है जलवायु संबंधी प्रभाव, बी है प्रतिरक्षा, सी उर्वरक मृदाओं का स्रोत, डी नाभिकीय खनिजों का संसाधन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। जो हिमालय जो है भारत के जो हिमालय है वो जलवायु से संबंधित है, ठीक है, प्रतिरक्षा भी करता है हमें ठंडी हवाओं से, उर्वरक मृदाओं का स्रोत भी है यहाँ से, लेकिन ये नाभिकीय खनिजों का संसाधन नहीं करता है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच, अंडमान निकोबार एंड इंडोनेशिया के बीच। तो देखिए 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप में स्थित है, ये लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, मिनिकाय से अलग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है 35 वर्ष आयु, पढ़ा लिखा हो, सी है संसद चुनने की योग्यता रखता हो, डी देश का नागरिक हो। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारा जरूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा का स्पीकर। देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 1 माह, बी 9 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। तो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, सी है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, डी है व्यय नहीं कर सकता है। देखिए आकस्मिक निधि से जो राष्ट्र पैसा निकालेगा वो संसदीय स्वीकृति से पूर्व निकाल सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी सांसद, सी भारत का उच्चतम न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव जो विवाद होता है वो भारत के उच्च न्यायालय में के पास जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। ऑप्शन ए है वीवी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी है एन संजीव रेड्डी, डी जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति से पहले जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करते थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, बी है लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, सी है लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, डी है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है वो महाभियोग आरोप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको लिख के देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, बी है राष्ट्रपति के बीमार होने पर, सी राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, डी उपयुक्त में से सभी स्थितियों। तो इस सभी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ले लेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बोल रहा है अगर राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाए और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाए तो कौन जो है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी है उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, डी राज्यसभा का उपसभापति। तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को संभालता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है परंपरा पर आधारित है, बी है संसद द्वारा सृजित है, सी है संविधान द्वारा सृजित है, डी राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री का पद है भारत में वो संविधान द्वारा सृजित है, ये आर्टिकल 74 में इसका जिक्र है, तो ये सही है, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए वित्त आयोग का, बी योजना आयोग का, सी राष्ट्रीय विकास परिषद का, डी कैबिनेट सचिवालय का। तो देखिए प्रधानमंत्री जो वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है,
योजना आयोग का होता है, कैबिनेट सचिवालय का भी होता है और विकास परिषद का भी होता है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो देखिए कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में जो है वो केवल कैबिनेट मंत्री ही बैठता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए है मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है राज्य का मुख्यमंत्री। बी है मंत्रिपरिषदों के सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, या डी मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा वाक्य जो है वही सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है कौन? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, बी है राज्यों के राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी इनमें से कोई नहीं। देखो तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही इसको हटा सकता है। बाकी सबको जो है ये हटा सकता है राष्ट्रपति, अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है महान्यायवादी और राज्यपाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है स्वच्छ जल, बी है नमकीन जल, सी पेट्रोल, डी मरकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल। देखिए कम घनत्व वाला जो सब चीज़ होगा वो डूब जाएगा, कम घनत्व वाला जो होगा वो डूब जाएगा और ज़्यादा घनत्व वाला जो होगा वो तैरेगा और कम घनत्व जिसका होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो डूब जाएगा तो पेट्रोल जो है वो ज़्यादा कम घनत्व वाला जो है वो तैरेगा। ठीक है, और ज़्यादा घनत्व वाला डूब जाएगा। तो पेट्रोल का घनत्व कम होता है इसलिए तो तैरता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारा इसमें डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अति चालकता, बी है जूल केल्विन प्रभाव, सी है ताप विद्युत प्रभाव, डी है रुद्धोष्म विचुंबकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। न्यूनतम लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो अति चालकता किया जाता है, सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बदलता है। ऑप्शन ए है जो फोटो इलेक्ट्रिक है सेल है वो किस चीज़ को किस चीज़ में बदलता है? ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। ऑप्शन ए है छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, सी है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों पत्थर जो है वो एक साथ गिरेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो सेम होता है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है वो वैक्यूम में भी सेम होगा और किसी प्लेनेट पे भी सेम होगा, तो मास में अलग होता है। तो जब मास सेम होगा वेट अलग अलग होता है। तो सेम मास वाले चीज़ को जब गिराएंगे, भिन्न मास वाले चीज़ को जब गिराएंगे तो दोनों एक साथ ही पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर होते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। तो पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध कम होगा जिसका प्रतिरोध नहीं, ये नहीं होगा, गलनांक कम होगा, यही इसका आंसर होगा। जिसका गलनांक कम होगा वही फ्यूज तार में यूज होगा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो गल के टूट जाएगा। तो गलनांक कम होना चाहिए किसका? फ्यूज वायर का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कण का एक ही गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? ठीक है, तो सबसे अधिक संवेग हमसे पूछ रहा है किसका होगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी है अल्फा कण। ठीक है, तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग जो होगा वो अल्फा कण का होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई? ऑप्शन ए दाब की, खगोलीय दूरी की, समय की, ऊर्जा की। तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की यूनिट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन ए आवेग, बी त्वरण, सी कार्य और डी बल। तो जो कार्य है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारा यहाँ पे वेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार किसका मात्रक है?
ऑप्शन ए है सुपरसोनिक जेट यान की गति, बी है वायुमंडलीय ताप, सी है वायुमंडलीय दाब, डी है शराब की आयतन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब। बार जो है वो वायुमंडलीय दाब का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसको शॉर्ट में। किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन ए है 16:1, बी 4:1, सी 1:4, डी 1:16। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सौंदर्य बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। ऑप्शन ए है pH, डी बी घनत्व, सी अपवर्तनांक, डी है विद्युत चालकता। ठीक है, तो NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने से कौन सा चीज़ में नहीं बदलेगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता हमसे पूछ रहा है हैलोजन में किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10-10, 10-20 नहीं होगा, 10-30 नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या भी होगी। ठीक है, और न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा वो क्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, 20 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का जो संख्या आएगा वो 10 आएगा, और एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन का संख्या होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन क्या कारण है। ऑप्शन ए है संश्लेषण, बी विघटन, सी ऑक्सीकरण, डी अपचयन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्ध्य का तन्य तत्व है तथा तन्य तत्व है ऑप्शन ए Na, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी पोटासियम। तो आघातवर्ध्यता तथा तन्यता जो है वो सब एल्युमिनियम में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होता है। ऑप्शन ए है NH4OH, बी HCl, सी पानी, डी कार्बोनिक विलायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक विलायक होता है, सहसंयोजी यौगिक प्रायः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। ऑप्शन ए होगा तली के निकट, बी है तली के मध्य में, सी है गर्दन के निकट, डी है बुलबुले बोतल में एक समान वितरित रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्दन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और अज्वलनशील गैस इनफ्लेमेबल गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वलनशील है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो ज्वलनशील गैस जो है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्वलनशील गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अज्वलनशील है, नॉन इनफ्लेमेबल है। ठीक है, इसमें आग नहीं लगता, और हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन जिसे कहते हैं प्रक्रिया को चाहिए हीट, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट। तो एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में निम्नलिखित में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। पाचन थैली पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गोल्गी का है, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो डी जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव बैग भी इसे कहते हैं। ठीक है, और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अस्थि में, बी रुधिर, सी उपास्थि, डी लास्का। तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टो शब्द जो है वो अस्थि के लिए आता है, हड्डी के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोसोम कहते हैं। ऑप्शन ए कोशिकांग को, बी पादप हार्मोन, सी एलिन, डी लिंग गुणसूत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलोसोम जो है वो लिंग गुणसूत्र को कहते हैं, एलोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, चेचक होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है रबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला, डी मिक्सो वायरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
जो स्मॉल पॉक्स है वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरक्ता जिसे एनीमिया बोलते हैं में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, बी कोलेजन, सी है हाई ओग्लोबिन, डी है मायोसिन। तो एनीमिया रोग में जो है वो ऑप्शन नंबर ए हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए है प्लेग, बी है टाइफाइड, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी हैजा। तो वायु के माध्यम से कौन सा फैलता है। तो प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न सेरेल्स का अन्न जिसे सेरेल्स कहते हैं एक समृद्ध स्रोत होता है। ऑप्शन ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी माल्टोज। सेरेल्स क्या है। तो ये अन्न है, ठीक है। तो अन्न जो है वो इसमें समृद्ध स्रोत क्या चीज़ का होता है, तो स्टार्च होता है इसमें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सेरेल्स से सबसे अधिक हमें स्टार्च मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए है ब्रेन, बी लीवर, सी किडनी, डी स्प्लीन। तो पीलिया रोग जो है वो उसमें हमारा पीलिया रोग में हमारा लीवर जो है वो इन्फेक्टेड होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जॉन्डिस जिसे कहते हैं इसमें हमारा लीवर इन्फेक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। ऑप्शन ए है 82, बी 92, सी 72, डी 98। तो दिल की धड़कन की औसत दर 72 होती है, मतलब प्रति मिनट जो है वो 72 बार दिल धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होती है। ऑप्शन ए है हार्ट, बी लंग्स, सी ब्रेन, डी मसल्स। तो ईईजी जो है वो मस्तिष्क के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और ईसीजी जो होता है वो हृदय के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।